अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। खबरों से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वेलपुर में बीआरएस कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान गहमा गहमी, महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त। तेलंगाना की अवाम अपने शनाख्ती दस्तावेजात को तैयार करवाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के कवी इम्कानात। वक्फ कानून सिर्फ वक्फ इमलाक पर कब्जे की कोशिश। बोधन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम से असदुद्दीन अवैसी का खिताब। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत व खिताब। कांग्रेस हुकूमत की तौहीन करते हुए अवाम को गुमराह करने की प्रशांत रेड्डी कर रहे हैं कोशिश। मीडिया से डीसीसी सदर एम मोहन रेड्डी का खिताब। वेलपुर में एक बेदारी प्रोग्राम के तहत रवाना होने वाले डीसीसी सदर एम मोहन रेड्डी को महकमे पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। साबिका बीआरएस हुकूमत 10 साल दौरे इख्तिदार में रहकर भी एक राशन कार्ड हवाले नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत हर एक अहले अफराद खानदान को राशन कार्ड दे रही है। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में ओहदेदारों के साथ साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जायजा इजलास किया मुनक्किद। आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक मुआशरे की तामीर करे। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ सारंगपुर अर्बन पार्क में वाना मौसम प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। बांसवाड़ा हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को हर तरह इलाज की सहूलियत फराहम करे। बांसवाड़ा माता शिशु हॉस्पिटल में डेवलपमेंट कमेटी के इजलास से रियासती ज़री मुशीर पोचा राम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। 3 मारलन्ना के तबसरे पर बीआरएस क़ायदीन ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 बिलों को मुतारफ़ करने का एमएलसी की कविता ने हुकूमत से किया मुतालिबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वेलपुर में बीआरएस और कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान गहमा गहमी, महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त। जिला निजामाबाद के वेलपुर मंडल में गुज़िश्ता चंद यौम से बीआरएस और कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान तरक्याती स्कीमात को लेकर बहस व मुबाहिसा जारी है और इन बहस के दरमियान दिन ब दिन ये मुबाहिस तूल पकड़ता गया और जिसके चलते गुज़िश्ता दौर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से इस मंडल मुस्तकिल व आस पास के गाँव में 163 BNSS दफा निफाज करते हुए सख्त सनसनी बंदोबस्त किया गया और दोनों जानिब के मुख्तलिफ क़ायदीन को हिरासत व हाउस अरेस्ट भी किया गया, जिसके बावजूद भी चंद मुकामात पर हालत कशीदा नजर आए, जिसको महकमे पुलिस ने काबू कर लिया। तेलंगाना की अवाम अपने शनाख्ती दस्तावेजात को तैयार करवाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन की कवी इम्कानात। वक्फ कानून सिर्फ वक्फ इमलाक पर कब्जे की कोशिश। बोधन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम से असदुद्दीन अवैसी का खिताब। बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत व खिताब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता शब बोधन के अम्बेडकर चौरस्ते पर एक अजीम शान जलसे ज़मन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ इमलाक मुनक़िद किया गया। इस जलसे आम में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर नक़ीब मिल्लत रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के अलावा मौलाना मुफ्ती अतीक अहमद निज़ामी, मौलाना सैयद अब्दुल बाकी, साबिक़ा UPSC मेंबर डॉक्टर मतीन क़ादरी, मौलाना लायक अहमद क़ासमी, मुफ्ती जाबिर आशानी के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अहम शख्सियत ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में मौजूदा
हालत में वक्फ इमला की हिफाजत के लिए मुसलमानों को नमाजों की पाबंदी व मुतैद होने का पैगाम दिया। इसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने पैगाम में अवाम सबसे पहले गाजा के मुसलमानों के लिए दुआ की अपील की। इस तरह बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी मुहिम के तहत आगाह करते हुए नसीहत की कि हर फर्द अपने दस्तावेजात को दुरुस्त करवाए, अपने बर्थ सर्टिफिकेट, SSC मेमो, पासपोर्ट, हुकूमत की जानिब से हासिल करदा मराहत के दस्तावेजात, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजात तैयार करवाए और इस तरह के हालात अनकरीब तेलंगाना में भी आने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि 2007 से कबल भी इसी तरह का इंटेंसिव रिवीजन तेलंगाना में भी किया गया था, तो लिहाजा अवाम इस तरह के हालात के लिए फिर एक बार तैयार होने का इन्होंने इजहार किया। इसी तरह वक्फ बोर्ड के लिए मरकजी हुकूमत की गैर जरूरी फिक्र पर सवाल उठाते हुए इस नए कानून के खामियों को अवाम के सामने रखा और अवाम मुत्तहिद होने की अपील की। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहाँ बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठा कर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। हम ये सब सबके लिए करने का बराबर कहेंगे। आप लोगों के साथ अपन सेक्युलरिज्म पार्टी हमेशा अपन मिलके काम करने का है, मिलके जीने का है, मिलके डेवलपमेंट करने का है। अब ये अवकाश दिया तो सबको आदाब। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आलूदगी से पाक मुआशरे की तामीर करे अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद के संगापुर में महकमे जंगलात अहदेदारों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए 76वें वाना मौसम प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि माहौलियत का मुतालिब जमीन, पानी, हवा, दरख्तों और जानवरों की अनवा शक्ल, लेकिन इस वजह से माहौल पूरा आलूदगी का शिकार हो जाता है। एमएलए ने कहा कि जंगलात की हिफाजत करने की जिम्मेदारी और दरख्तों की अफजाइश करने की जिम्मेदारी हर शहरी लेने के दिन हम इस आलूदगी से निजात हासिल करते हुए माहौलियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। आज इस 76वीं वाना मौसम के मौके पर हम सब अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत ओहदे करते हुए पौधे लगाने वाले प्रोग्राम इसके तहफ़्फ़ुज़ को एक तहरीक के तौर पर शुरू करते हुए हिफाजत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में सुधाकर DFO, संजय FRO, रवि मोहन FRO, राधिका FRO, जिला नायब सदर N लक्ष्मी नारायण, आनंद, महकमे जंगलात के आमला व दीगर ने शिरकत की। ఎంత వివరంగా చెప్పిండు కదా, చెట్లు నాటడం ఎంత ముఖ్యమో। అంటే ఈ రోజు ఈ స్పీడ్ ప్రపంచంలో మనం ప్రొద్దున లేవగానే మనకి ఏం కావాలా? నీళ్లు తాగుతాం। నీళ్లు తాగే నుండి మొదలు పెడితే ఆ తర్వాత మనము మిల్క్, టీ, కాఫీలు తాగుతాం। ఆ తర్వాత భోజనం చేస్తాం, దేనితోటి? కూరగాయలు, పండ్లు, మనం పండించే, మనం తినే అన్నం కానీ, గోధుమలు కానీ, అంటే రొట్టెలు కానీ అన్నీ కూడా ఈరోజు పొల్యూషన్। माजूरीन के ज़ेर अल्तवा वजीफे की मंजूरी अमल में लाते हुए कॉरपोरेशन को मुस्तकीम बनाने के लिए NPRD के वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक अर्जी की हवाले।
NPRD के वफद ने माजूरीन के ज़ेरे इल्तिवा वजीफे की मंजूरी अमल में लाने के अलावा कॉरपोरेशन को मुस्तकीम बनाने के लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 43.02 लाख अफराद माजूरीन मौजूद है और माजूरीन की मसाइल से शदीद तौर पर तकलीफ का सामना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वजीफा के लिए 24.25 लाख अफराद ने दरख्वास्त हासिल की है। इस वक्त माजूरीन को वजीफे की मंजूरी अमल में न लाने से कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि माजूरीन और कॉरपोरेशन को मजीद मुस्तकीम बनाने के लिए हुकूमत ज़रूरी इक़दामात करे और हर एक ज़िले में TCPC मरकज़ का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश की और रियासत तेलंगाना पंचायत राज तेलंगाना म्यूनसिपलिटी एडमिन असिस्टेंट ख़वातीन को तरमीम करते हुए मुकामी ग्राम पंचायत मंडल जिला परिषद में माजूरीन को नुमाइंदगी फराहम करने के लिए असम्बली में खुसूसी कानून बनाने की ख्वाहिश की। मुल्क में अब तक ही तमिलनाडु राजस्थान रियासतों में माजूरीन को मुकामी बल्दियात में नुमाइंदगी फराहम करने के लिए असम्बली में खुसूसी ख़वातीन को निफाज किया जा रहा है। लिहाजा रियासत तेलंगाना हुकूमत भी बल्दियाती इंतखाबात में नुमाइंदगी फराहम करने के लिए असम्बली में कानून बनाने की MPRD ने अपील की। दम कम है तो अवामी मुबाहिस के लिए आए वरना हुकूमत के बारे में झूठ बोलने से गुरेज करे। जिला कांग्रेस कमेटी सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने प्रशांत रेड्डी को दिया इंतबाह। आज जिला कांग्रेस कमेटी सदर असिस्टेंट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने इनके क़याम गाह पर सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर M मोहन रेड्डी ने कहा कि हरीश राव KTR इक़्तिदार से महरूम होने की वजह से बनावटी बातों का सहारा लेते हुए रियासती हुकूमत की तौहीन करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। 10 साल इक़्तिदार में रहने के बाद अचानक इक़्तिदार खोने की वजह से बुखलाहट का शिकार होकर अपनी ज़हनी तौज़ान खो दिया है और रियासत में हरीश राव KTR झूठा प्रोपेगेंडा करने की तरह ही प्रशांत रेड्डी भी रियासत हुकूमत की तौहीन करने की तरह झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखा जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवाम को हक़ाइक़ से आगाही फराहम करने के लिए ही आज वेलपुर देहात में झूठ का पर्दाफाश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा गुज़िश्ता कई बार सहाफ़ती नशिस्तें प्रशांत रेड्डी को गुज़िश्ता 10 सालों में TRS की जानिब से की गई तरक्की व फलाही स्कीमात के जरिए की गई बदउनवानी के बारे में और इसके अलावा इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फलाही स्कीमात व तरक्की के बारे में अवामी मुस्बित के लिए कई बार मदऊ किए जाने के बावजूद भी प्रशांत रेड्डी की जानिब से खतिर खबर तवज्जो न देते हुए इन्होंने नजरअंदाज किया। इस प्रोग्राम में रियासती NSUI जनरल सेक्रेटरी विनोद राज, साबिका कॉर्पोरेटर रोहित, साबिका यूथ कांग्रेस श्री सदर प्रीतम के अलावा दीगर ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ప్రభుత్వం పైన అటు రేవంత్ రెడ్డి గారి పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినందుకు నీ కన్ను మూసుకపోయినా కాబట్టి నీ ఊరికి వస్తాం, నీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి గాంధీ విగ్రహం దగ్గరికి వచ్చి వాస్తవాలు చెప్పి నీకు కనువిప్పు కల్పిస్తామని మనము ఇవాళ తేదీ నిర్ణయించాం. కానీ ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి రాలేడు, మా పోలీసులు ఏమో మా గేట్లకు తాళాలు వేసేది. ఇది నాకు అర్థం కాదు. అయితే ఈ సందర్భంగా పత్రికా సోదరుల ద్వారా ఈరోజు అక్కడ BRS के क़ायदीन को यकीनी तौर पर राह पर चलाने का तेलंगाना जागृति सदर MLC की कविता ने किया इजहार। BRS MLC की कविता ने कहा कि कानूनी माहिरीन से मुशावरात करने के बाद ही BC तबक़े के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्डीनेंस के फैसले की हिमायत की। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर दोनों बिलों को मुतारफ़ करने का मुतालबा भी इन्हीं की जानिब से किए जाने के बारे में याद दहानी की। 3 मार्च मालन्ना के तबसरे पर भारतीय राष्ट्रीय समिति क़ायदीन ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो इसे इनके सबूदीदा पर छोड़ने का इन्होंने इजहार किया। बादिर मरकजी वजीर अबी साइल दोनों वज़रा के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में त्यौहार का माहौल नजर आया। सबसे पहले बनकचल्ला उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CM रेवंत रेड्डी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी गोदावरी आबिद ज़खायर को हवाले करते हुए आने पर कितना नुकसान हुआ है, CM का क्या मौक़िफ़ है, बनकचल्ला की वजह से AP को फ़ायदा नहीं है, साजिश के तहत कॉन्ट्रैक्टर के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट है, कांग्रेस भाजपा की जानिब से धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात और बनकचल्ला पर अपोजिशन क़ायदीन को CM दिल्ली से ले जाने का मुतालबा किया। राशन शॉप मी सेवा मरकज पर यकीनी तौर पर तनक़ी अमल में लाने के लिए कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्टरेट में कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा अवामी तकसीम के निज़ाम में किसी भी किस्म की कोताही न होने के लिए फील्ड लेवल सतह पर राशन शॉप का मुआयना किया जाए और तमाम राशन शॉप क़वायद पर अमल आवारी करने के लिए जायजा लेने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि मिनी सेवा मरकज में दरख्वास्तें दहनगान मुकर्ररा फीस ही उसूल
कबूल करने का इजहार किया और बहुभारतीय कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने की तहसीलदार को हिदायत दी। कलेक्टर ने इन दरख्वास्तों को अंदरून 14 अगस्त तक हल करने का इजहार किया और इसके अलावा नए राशन कार्ड और नए मेंबर्स के नामों में इंदराज के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए नाअहले अफराद खानदान को राशन कार्ड मंजूर न करने का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी निजामाबाद सदर एम मोहन रेड्डी को महकमे पुलिस ने किया अरेस्ट। वेलपुर मंडल के मुकाम पर आज 17 जुलाई को इनकी जानिब से शुरू की गई एक बेदारी प्रोग्राम के मद्देनजर महकमे पुलिस इक़दाम कर रहे हैं। डीसीसी सदर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एम मोहन रेड्डी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास में बेदारी प्रोग्राम के बारे में तफसीलात से आगाही किया। इस मौके पर मोहन रेड्डी ने कहा कि मुतासरा खानदान के तहत साबिक़ वज़ीर प्रशांत रेड्डी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियासत में इक़्तिदार पर फायज होने वाले कांग्रेस हुकूमत पर प्रशांत रेड्डी की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा करने पर बरहमी जताई। इन्हें हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने के मकसद के तहत वेलपुर में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में मुतासरा खानदान की प्रशांत रेड्डी ने परवाह न की, लेकिन आज इनके फलाह व बहबूदी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के मज़मूम इरादे से झूठा तबसरा करने का इजहार किया। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने अहदेदारों के साथ जायजा इजलास किया मुनक़िद। साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हर एक महकमे के बारे में मुशावरात करते हुए इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले अवाम को राशन कार्ड न देने की अहदेदारों को ताकीद की। साबिक़ हुकूमत के 10 साल दौरे हुकूमत में किसी भी अहले मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को राशन कार्ड नहीं दिया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत में हर एक अहले अफराद ख़ानदान को राशन कार्ड की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि मंडल में इंदिरामा घर स्कीम के तहत मंजूर होने वाले इंदिरामा तामीरी कामों के बारे में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों से आगाही हासिल की और इंदिरामा घर का नाम कहते हुए रेत मोरम की तिजारत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत पुलिस को हिदायत दी। मंडल में साफ शिफाफ पीने के पानी के मसाइल को रोकने के लिए इक़दामात करने की ताकीद की और इनके अलावा मंडल में वाक़ई गुरुकुला स्कूल व आंगनवाड़ी मरकज में फलों, अंडे, चिकन व ज़रूरी अशिया मियार का है या नहीं, अहदेदारान इस ताल्लुक से यकीनी तौर पर जायजा लेने का इजहार किया। మన గప్పాలో పోతుంటారో లెక్క తాను కూడా నవ్వుతా ఉంది అన్నారు. మా గోడలు కూడా వచ్చి చెప్తుంటున్నాం కదా కలుతక్క ఈడ మనము మన 60 years లో 10 years లో 2,20,000 రేషన్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు. 2,20,000 ఇచ్చారు. మనం వచ్చిన తర్వాత 1.5 year కూడా ఐదు మొన్ననే 1 year దాటిన తర్వాత 6 లక్షల కార్డ్స్ ఇచ్చాం. ఎన్ని 6 లక్షలు ఆయన ఇచ్చిందని 2 లక్షలు అంటే ఆయన కంటే 200% ఎక్కువ ఇచ్చాం. మళ్ళా ఇస్తున్నాం. ఇది ప్రజాస్వామ్యం. ఆయన కట్టిన ఆయన భాగ్యాలు చేసిన అడ్డలు కనుకలు కట్టుకుంటుంది. बांसवाड़ा हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों को हर तरह की इलाज की सहूलियत फराहम करे, रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा में माता चाइल्ड हॉस्पिटल में डेवलपमेंट कमेटी के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सब कलेक्टर किरणमयी, कॉर्पोरेशन चेयरमैन के बाल राजू ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों से बात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल की। बाद हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी इजलास में शिरकत की, हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल के बारे में तहकीकात हासिल की। इस मौके पर मुकामी क़ायदीन ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में एमएलए के इल्म में ले आया, जिसमें खास तौर पर हॉस्पिटल में होने वाले सुपरिटेंडेंट दस्तयाब में रहे और एम्बुलेंस की खिल्लत को दूर करे और इसके अलावा खून के टेस्ट की सहूलत न होने के बायस कामारेड्डी को मुंतकिल किए जाने के बारे में आगाही फराहम की। इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में आगाही हासिल करते हुए मरीजों को एजेंसी इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली खुराक पर बरहमी जताई। ప్రధానంగా సభ్యుల యొక్క సలహా మేరకు చాలా సీరియస్ ఆలోచన చేసి ఇంకో అంబులెన్స్ కూడా మేము తెప్పించుకుంటున్నాం. రెండవది ఇక్కడ చిల్లర మల్లల కొట్టాటలు చిల్లర మల్లల సమస్య రాకుండా కామారెడ్డి ఎస్పీ గారితో కూడా మాట్లాడాం. ఒక అవుట్ పోస్ట్ పెట్టించమని చెప్పాం. ఎందుకంటే 250-230 పడకల ఆసుపత్రి ఇది అన్ని కలుపుకుంటే స్పెషల్గా ఉన్నాయి కొన్ని బెడ్స్, డయాలసిస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక దేవాలయం అండి. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు లేకుంటే డయాలసిస్ చేయాలనుకుంటే నిజామాబాద్కు హైదరాబాద్కు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని వెళ్ళేవారు.
TNGOS बोनाल तखारी में पुलिस कमिश्नर पीसी चैतन्य ने की शिरकत। आज जिला निजामाबाद में वाकई ओल्ड कलेक्ट्रेट की हुदूद में सदियों से चले आ रही रिवायत के मुताबिक इनेकाद अमल में लाए गए बोनाल में जिला निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पीसी चैतन्य ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सदियों से चले आ रही रिवायत के तहत मुनक्किदा बोनाल में शिरकत करने के लिए आने वालों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बोनाल हमारे तेलंगाना की सकाफत रिवायत की एक मिसाल होने का इजहार किया। आरमूर म्युनिसिपल हुदूद में वाक़ई मामिडीपल्ली में नौ तामीर शुदा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तामीरी कामों का आरमूर MLA राकेश रेड्डी ने लिया जायजा। आरमूर MLA राकेश रेड्डी ने म्युनिसिपल के हुदूद में वाक़ई मामिडीपल्ली में नौ तामीर शुदा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर MLA राकेश रेड्डी ने कहा कि गवर्नमेंट भवन आवाम की सहूलियत के लिए तामीर किया जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर भवन के तामीरी कामों को मियारी तरीके से करते हुए वक्तन फ़ौक्तन तामीरी कामों का जायजा लेने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में कमिश्नर राजू, म्युनिसिपल DE भोमेश्वर, मुख्तलिफ महकमे जात से मुताल्लिक़ अहदेदारों के अलावा BJP क़ायदीन व दीगर ने शिरकत की। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी से नवमुंतखब बोधन प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया नुमाइंदों ने की मुलाकात। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी से नवमुंतखब बोधन प्रेस क्लब प्रेस मीडिया नुमाइंदे अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। बोधन प्रेस क्लब नए एग्जीक्यूटिव के इंतखाब के लिए इलेक्शन ऑफिसर बलराम राजू, साबिक़ सदर रवि गंगुलू की सदारत में प्रेस क्लब अराकीन इजलास मुनक़िद करते हुए इंतखाबी अमल का इनेकाद किया। प्रेस क्लब सदर के तौर पर श्रीनिवास, सेक्रेटरी के तौर पर कृष्णा, खजानजी की हैसियत से मोहम्मद अहमद, नायब सदर के तौर पर लक्ष्मण, राजेश, असिस्टेंट सेक्रेटरियों के तौर पर के स्वामी, साइलू और अराकीन के तौर पर गोपी, अनिल, राजशेखर, मलेश, अभैया, एजाजी सदर खास मुशीर के तौर पर गंगुलू, बलराम राजू को मुंतखब किया। बोधन MLA ने नवमुंतखब प्रेस मीडिया नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की। आरमूर शहर के गुंडला तालाब मिनी टैंक बॉन्ड तामीरी कामों का मुकामी MLA राकेश रेड्डी अहदेदारों के हमरा लिया जायजा। आरमूर शहर के गुंडाला तालाब में मिनी टैंक बॉन्ड तामीरी कामों को मुकामी MLA P राकेश रेड्डी ने अहदेदारों के हमरा जायजा लेते हुए कामों के बारे में अहदेदारों से आगाही हासिल की। इस मौके पर MLA P राकेश रेड्डी ने कहा कि गणेश निमज्जन के मद्देनजर गुंडाला तालाब में निमज्जन के लिए होने वाले वक्त को दूर करने और रोड की चौड़ाई करने के लिए अहदेदार इक़दाम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आरमूर शहर में मजीद तरक्याती काम अंजाम देने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। अवाम की अच्छाई के लिए सियासत करने की कोई जरूरत नहीं, इंतखाबात तक ही सियासत करे। बादअज़ा इन्होंने सब मुतहिद होकर तरक्की के लिए कोशिश करने का इजहार किया। నిజాయితీగా క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ప్రజలు కూడా రండి, చూడండి, అధికారులను అడగండి, ఏదైనా ఉంటే సార్ ఇట్లా కాదు ఇట్లా జరగదు, చాలా రోజులు 4 కోట్లు పెట్టి కడుతున్నాం పార్క్ అని ఆ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే సమస్యలు ఉంటే అధికారుల దృష్టికి తీసుకురండి, సరిదిద్దుతాం. మరీ ముఖ్యంగా ఇంకా ఇక నుంచి 10% ల్యాండ్ ప్రసక్తికి వెళ్ళకండి. ఎవ్వరు కూడా మిమ్మల్ని అడ్డు పెట్టుకొని వాళ్ళు కొందరు ఒక దొంగల ముఠలాగా తయారయ్యారు. ఆర్మూర్ లో పాత దొంగల ముఠనే మళ్ళా కండువా మార్చింది, మళ్ళా కొత్త దొంగల ముఠ అయింది. కాబట్టి దయచేసి ప్రజాప్రతినిధులు జరగబోయే ఎన్నికలలో కూడా మీ గురించి కబ్జాలు చేస్తున్న ఎన్నుకోకండి. पहली बार खातून सब इंस्पेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाली कल्याणी की सिताईपेट नौजवान क़ायदीन ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। दरपल्ली पुलिस स्टेशन में नौमुकर्रर खातून SI कल्याणी को सितियापेट दही नौजवान व अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर SI ने कहा कि आने वाले विनायक चौथी देवी नवरात्रि तकारीब पर अमन तौर पर मनाया जाए। इन्होंने नौजवानों को नशे की लत में मुब्तला न होने की ताकीद। इस प्रोग्राम में चंद्रकांत, योगी पटेल, प्रशांत, सुधाकर, नवीन, अरविंद, राकेश, दीपक के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से ख़बल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वेलपुर में BRS कांग्रेस क़ायदीन के दरमियान गहमा गहमी, महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त। तेलंगाना की अवाम अपने शनाख्ती दस्तावेजात को तैयार करवाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के कवी इम्कानात। वक्फ कानून सिर्फ वक्फ इमलाक पर कब्जे की कोशिश। बोधन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम से असदुद्दीन अवैसी का खिताब। बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत व खिताब। कांग्रेस हुकूमत की तौहीन करते हुए अवाम को गुमराह करने की प्रशांत रेड्डी कर रहे हैं कोशिश। मीडिया से DCC सदर M मोहन रेड्डी का खिताब। वेलपुर में एक बेदारी प्रोग्राम के तहत रवाना होने वाले DCC सदर M मोहन रेड्डी को महकमे पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। साबिका BRS हुकूमत 10 साल दौरे इख्तिदार में रहकर भी एक राशन कार्ड हवाले नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत हर एक अहले अफराद खानदान को राशन कार्ड दे रही है। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में अहदेदारों के साथ साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने जायजा इजलास किया मुनक्किद।
आने वाली नस्लों के लिए आलूदगी से पाक मुआशरे की तामीर करे। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ सारंगपुर अर्बन पार्क में वाना मौसम प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। बांसवाड़ा हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को हर तरह इलाज की सहूलियत फराहम करे। बांसवाड़ा माता शिशु हॉस्पिटल में डेवलपमेंट कमेटी के इजलास से रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। 3 मार मारलन्ना के तबसरे पर बीआरएस क़ायदीन ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 बिलों को मुतारफ़ करने का एमएलसी की कविता ने हुकूमत से किया मुतालिबा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।